पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें दोबारा हमारी जिंदगी में एक मौका दिया कि तेरी स्तुति, प्रशंसा, आराधना करने और तेरे वचन को सुनने। और परमेश्वर, यहाँ पर आए हैं हम, और तू हमारी स्तुति पर विराजमान है। और वैसे ही हम विनती भी करते हैं परमेश्वर कि आप हमसे बातें कीजिए आपके वचन के जरिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। पिछले हफ्ते पिछले रविवार को हमने क्या सुना? अब ये मत बोलो वचन सुना। वचन में क्या सुना वो बताओ। मन के बारे में। अभी तुक्के में कुछ तो लगेगा, बोल। मन के बारे में। और हमेशा मैं बाइबल कॉलेज की क्लास में, मैं जहाँ पर पढ़ाता हूँ वहाँ पर हमेशा बच्चों को यही बोलता हूँ कि जब भी आप सुनते हो, जो सुने हो उसका एक सारांश बना के रखो दिमाग में कि हमने ये सुना है, ये वचन से ये सुना है, और पूरा जो संदेश का मुद्दा ये है, ये तुम्हारे जहन में होना चाहिए। वरना हम हजारों प्रचार सुनते रहेंगे, कुछ याद नहीं रहेगा। राइट? तो पिछले बार हमने हमारे मन, सोच, विचार में जो लड़ाई है उसके बारे में सुना था। सोच विचार में जो लड़ाई होती है उसके बारे में हमने बाइबल वचनों में देखा था कि कैसे जब कोई यीशु मसीह को स्वीकार करता है, उसके जिंदगी में जंग शुरू होती है। वो क्या जंग है? सोच विचार की जंग। सोच और विचार में एक तरफ खुद के भावनाएं, शारीरिक भावनाएं, खुद के शारीरिक सोच विचार, दुनिया से सोच विचार होते हैं, शैतान से सोच विचार होते हैं। ये सारे विचार जो है परमेश्वर के विरोध और खिलाफ होते हैं। और इसके साथ में हमारी लड़ाई सुबह से लेकर शाम तक, जब तक मरते हैं तब तक होते ही रहेगी। जब ये जो बात है, जब हम उत्पत्ति की किताब में अध्याय 6, उत्पत्ति का 6 का 5 देखते हैं। अध्याय 6 और 5वें वचन में हम ये देखते हैं कि यहोवा ने देखा। मिला आप सबको वचन? यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? मनुष्यों की बुराई इस पृथ्वी पर क्या हो गई है? बढ़ गई है। और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। यहां पर जब हम देखते हैं वचन में कि और उनके मन के विचार, मतलब उनकी सोच, उनके विचार, वो जो कुछ भी सोचते हैं वो बुरा ही होता है। क्या होता है? बुरा ही होता है। और वो बुराई निरंतर होता है। निरंतर मतलब समय, हमेशा हमेशा बुराई होता है। और परमेश्वर ने जब ये देखा, पर यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। जब परमेश्वर ने देखा, क्या देखकर यह बात कहा कि मनुष्यों की बुराई बढ़ गई है? क्या देखकर कहा? उनके सोच विचार को देखा। उनके सोच और विचार में जो बुराई निरंतर रही है
और जो कुछ भी उनके विचारों में, उनके जहन में उत्पन्न होता है, वो हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए क्या परमेश्वर को फर्क पड़ता है आप क्या सोच रहे हो इससे? क्या परमेश्वर आपके सोच और विचारों को क्या वो देखते हैं? क्या वो देखते हैं? जब आपके विचार और सोच को देखते हैं, क्या वो ये भी देखते हैं कि कौन सी चीज मेरे लिए, मेरे इच्छा के अनुसार है और कौन सी चीज मेरे इच्छा के खिलाफ है? क्या वो भी देखते हैं? हाँ, देखते हैं। जब भी कोई इंसान हर जो सोचता है, उनके परमेश्वर के सामने से कोई भी चीज ढकी नहीं है। हमारे सोच विचार को वो परखता है, वो जानता है। क्योंकि इसी वजह से दाऊद अपने बेटे से कहता है, दाऊद सुलेमान से कहता है, क्या कहता है पता है? पहला इतिहास 28वां अध्याय, पहला इतिहास 28 का 9 पढ़ते हैं। वहां पर दाऊद अपने बेटे सुलेमान से कहते हैं, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। मतलब परमेश्वर जो है तुम्हारे हृदय को देखता है, तुम्हारे मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसे वो देखता है, उसे वो जांचता है, उसे वो समझता है। और यशायाह नबी भी ये बात को कहते हैं। यशायाह नबी का किताब 55 का वचन 7, वहां पर हम देखते हैं कि, मिला आपको? दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर, अपने सोच विचार, ये कौन है? अनर्थकारी, दुष्ट अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। परमेश्वर यह कहता है कि परमेश्वर को क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि पाप जब क्रिया पूर्वक बाहर आने से पहले उसकी वो कहां पर उत्पन्न होता है? तुम्हारे जहन में, तुम्हारे सोच और विचार में। वहां पर गुनाह शुरुआत होता है, वहां पर पाप शुरुआत होता है तुम्हारे सोच में। वो शरीर से बाहर निकलने से पहले, आप वो काम करने से पहले उसकी शुरुआत आपके सोच में होता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि अगर बुरी नजर से भी आप देख रहे हो तो आपने जिना कर दिया है। जिना, गुनाह, पता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? अडल्ट्री को क्या कहते हैं? व्यभिचार किया है। अगर सोच भी रहे हो तो परमेश्वर को इस बात से फर्क पड़ता है इंसान क्या सोच रहे हैं। परमेश्वर को इस बात से फर्क पड़ता है कि हमारी सोच और विचार में मुद्दे क्या है, किन चीजों के बारे में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो इसलिए जब हम वचनों में देखते हैं, रोमा की पत्री पहला अध्याय, रोमा की पत्री पहला अध्याय में 18 वचन से जब हम देखते हैं, काफी सारे वचन हैं, मगर यहां पर
जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो लोग किस तरह से सोचते हैं, उनके सोच और विचार के बारे में लिखा गया है। एक वक्त था हम लोग ऐसे ही थे, मगर कुछ लोग मसीह में आने के बाद में भी वो सोच विचार अभी भी उनके जिंदगी में रहता है। तो इसलिए जिस सोच विचार से परमेश्वर नफरत करते हैं, उस सोच विचार को पौलुस यहां पर बताते हैं। हम पहले अध्याय में 18 वचन से देखते हैं, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का गुस्सा उन सारे लोगों पर आता है जो लोग सच्चाई को दबा देते हैं। क्या करते हैं ये लोग? सच्चाई को दबा देते हैं। और ये सच्चाई, किसकी सच्चाई को दबा रहे हैं? किसकी सच्चाई को ये लोग दबा रहे हैं? परमेश्वर की सच्चाई। परमेश्वर पहले से ही निर्धारित करके रखा है सच क्या है। हर चीज के बारे में जो सच है वो निर्धारित करके रखा है, फैसला कर चुका है परमेश्वर। और वो सारे नियमों को सारे लोगों को बता दिया है कि ये सच है। मगर ये जो लोग जो है, इनका वर्णन किया गया है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब, ये लोग कौन है? अभक्ति। इनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं, परमेश्वर के लिए भक्ति नहीं, परमेश्वर के लिए डर नहीं। और इनको कहा गया है कि ये लोग अभक्ति लोग हैं और ये लोग अधर्मी हैं। मतलब इनके अंदर धर्म करने के लिए कोई ख्वाहिश नहीं है। और इन लोगों पर परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का क्रोध आ रहा है। 19वां वचन में लिखा है कि इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर कहता है कि ये जो ज्ञान है, परमेश्वर के बारे में जो ज्ञान है, वो ज्ञान परमेश्वर ने पहले से ही दे चुका है। सही क्या है, गलत क्या है, लोग जानते हैं। जैसे कि मैं सुबह उदाहरण दे रहा था, मेरे हाथ में क्या है? हा? किताब है यार। सबको दिखाई दे रहा है? इसका कलर क्या है? ऑरेंज है। सबको दिखाई दे रहा है? वैसे ही परमेश्वर कहता है कि इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान, मतलब परमेश्वर के बारे में, उसके विषय में जो जानकारी होनी चाहिए, वो ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। मतलब हर एक के दिल में परमेश्वर क्या है, उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। मतलब ये लोग जानते हैं सही क्या है, गलत क्या है। आप जाओ बाहर जाकर उसे पूछो, लोग किसी को भी पकड़ो और कहो कि कत्ल करना गलत है, वो बोलेगा हाँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन सा धर्म का है, वो कौन सा मजहब का है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जानता है। बाहर जाके पूछो चोरी करना गलत है, वो बोलेगा हाँ। क्यों? कैसे पता? उसके पास तो बाइबल नहीं है, मगर वो जानता है क्योंकि परमेश्वर ने उनके मनों में वो प्रकट किया है। 20वां वचन, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। मतलब परमेश्वर ने जो कुछ भी अपने आप के बारे में बयान करना था, उन्होंने कर दिया सारे लोगों को, सृष्टि में, उसकी रचना में, और नैतिक मूल विषय जो है लोगों के मनों में सब डाल के रख दिया है, ताकि कल उठकर कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे नहीं मालूम था कि कत्ल करना गलत है।
मुझे नहीं मालूम था चोरी करना गलत है। परमेश्वर कहेगा कि जब तू कर रहा था तेरा मन तेरे तेरे विरोध नहीं था, तेरे मन ने ये नहीं कहा कि तू गलत कर रहा है। परमेश्वर इसी तरीके से हर एक का न्याय करेगा। 21वें वचन में, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। ये लोग क्या करने लगे? व्यर्थ विचार करने लगे। मतलब एक विचार है वो परमेश्वर का है और वो विचार जो है वो सच है। एक विचार है जो परमेश्वर का विचार और वो विचार सच है, सही है, मगर ये लोग अपने विचार से उस विचार को दबा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा विचार परमेश्वर के विचार से भी अच्छा है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। ये जो व्यर्थ विचार करने लगे, सोचने लगे, ये व्यर्थ विचार क्या है? परमेश्वर के खिलाफ विचार और सोच कैसे होते हैं वो पौलुस आगे जाकर देता है, मगर यहां पर हम देखते हैं कि इनके जो विचार है वो परमेश्वर के विचार के खिलाफ है, परमेश्वर के विचार को दबा देते हैं। क्यों? इनका मन गलत है। कितने बार हमने परमेश्वर के विचार को दबा दिया? कितने बार हमने परमेश्वर के विचार को दबा दिया? हमने दबाया, हर एक ने किया है। यहां पर ऐसा कोई नहीं जिसने ना किया हो। इनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, वे अपने आप को बुद्धिमान जानकर मूर्ख बन गए। मगर ये समझते थे कि परमेश्वर से ज्यादा मैं जानता हूं। अगर परमेश्वर कहता है कि तू मूर्ख है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवय मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाली जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। मतलब ये लोग जब परमेश्वर की सच्चाई को बदलने शुरू कर दिए, पहला चीज इन्होंने क्या किया कि परमेश्वर के बारे में जो सच्चाई है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर अधिकारी है, वो सबके ऊपर शासन करता है, उसकी हमें सुनना है। तो ये जो स्वरूप है उसको दबाने के लिए इन्होंने क्या किया? परमेश्वर के एक मूरत बनाना शुरू कर दिया। रेंगने वाली पशु, जंतु नहीं, पशु पशु चलती है, रेंगती नहीं है। सांप रेंगती है। क्या लिखा है वचन में? और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों, रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। मतलब परमेश्वर ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरे ऊपर अधिकारी है। परमेश्वर ऐसा होना चाहिए कि मैं उसके ऊपर अधिकारी हूं। छोटा उसको बना दो ताकि मैं उसके ऊपर शासन करूं, वो मेरे ऊपर हुकूमत ना करे, वो इतना छोटा रहे कि मैं मैनेज कर पाऊं। ये पहला गंदी विचार है इनकी। परमेश्वर के स्वरूप की सच्चाई जो है उन्होंने बदल दिया। दूसरा, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। शरीरों का अनादर करना क्या होता है? मतलब जो मनमानी आए
वो करते रहेंगे। 25, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल बदल कर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। मतलब ये लोग परमेश्वर को हटाकर, परमेश्वर के सोच विचार को हटाकर, दबाकर अपने खुद के हृदय में और मन में, विचार में जो गलत है उसी के अनुसार चलने लगे। जब आगे जाके देखते हैं, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि 28 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा। ये बात जरा गौर से देखो। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, पहचानना ना चाहा, इसका मतलब क्या है? मतलब परमेश्वर के विचार जो है, परमेश्वर के जो इच्छाएं जो है, परमेश्वर का रास्ता जो है, परमेश्वर के नियम जो है, उसको ये लोग पहचानना ना चाहा। एक्चुअली यहां पर यूनानी भाषा में जो लिखा गया है वो ये कह रहा है कि पौलुस ये कह रहा है कि परमेश्वर के सारे योजनाएं और इच्छाएं सामने होने के बावजूद भी उसने ये फैसला किया कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है। क्या क्या कहा? ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो इसे पहचानना ना चाहा। मतलब परमेश्वर तेरा जो इच्छा सही है, इस तरह पहचानना ना चाहा। वो इसको हटाकर खुद की इच्छा को ही पूरा करने में लगा है। ये कहां से आ रही है? ये पौलुस के जमाने की प्रॉब्लम नहीं है, ना तो आज के जमाने की प्रॉब्लम ही नहीं है। ये शुरुआत से यही प्रॉब्लम है। जब इंसान को बनाया गया है तब से लेकर अब तक हम हर एक युग में ये बात को देखते रहेंगे। नूह के जमाने में परमेश्वर ने सबको तबाह किया क्योंकि उनके हर एक सोच और विचार परमेश्वर के खिलाफ है। परमेश्वर कहता है कि ये मेरा विचार है, ये मेरी योजना है, ये मेरा संकल्प है, ये मेरा इच्छा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस विचारधारा पर चलो क्योंकि ये अच्छा है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये तुम्हें आशीष बनने में कामयाब करेगा। मेरे जो वचन है तुम्हें आशीष की ओर ले जाएंगी। मगर ये कहा कि इंसान ने कहा नहीं, हमारे विचार जो है वही ठीक है। जब हम ये वचन को देखते हैं कि 28 वचन, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। मतलब यहां पर हिंदी में उतना ठीक से ट्रांसलेशन नहीं है, मगर यहां पर पौलुस क्या करना चाहता है, क्या क्या कह रहा है कि क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को सही नहीं समझा, परमेश्वर ने उनके विचारों को निकम्मे विचार कहा और उनके निकम्मे सोच विचार पर उन्हें छोड़ दिया ताकि अंत में उनका नाश करे। जब हम देखते हैं
ये जो सोच विचार है, ये विचार कैसे, ये जो परमेश्वर के खिलाफ जाकर परमेश्वर के विचारों को ना मानते हुए खुद के विचारों की स्थापना करने की, मेरा खुद का विचार ही सही है, इसका नतीजा क्या हुआ, ये लोग क्या करने लगे। जब हम 29वां वचन से देखते हैं तो पौलुस एटलीस्ट 3 लिस्ट को देते हैं। लिस्ट को क्या कहते हैं? चिट्टा। 3 सेक्शंस को देखते हैं, 3 अलग अलग तरीके के गुनाहों को बताते हैं। ये लोग जो परमेश्वर के खिलाफ गए हैं, इनकी विचार जो है, इनकी सोच जो है, इनके विचार में क्या क्या चल रहा है जो परमेश्वर के खिलाफ है, उसके बारे में सब लिस्ट दिया है वहां पर। हम पढ़ते हैं 29 वचन से, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए। मतलब इनके अंदर किस चीज से ये लोग भर गए? अधर्म, मतलब परमेश्वर ने जो नियुक्त किया है उसके खिलाफ। दुष्टता, लोभ, बैर भाव। बैर भाव क्या होता है? नफरत, दूसरों से विरोध बनना। क्या आप दूसरों के विरोध हो? क्या आप किसी के विरोध हो? कोई आपका विरोधी है? अगर विरोधी है तो विरोध वाला विचार क्या परमेश्वर को भाता है? दूसरा लिस्ट हम देखते हैं, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। यहां पर ये जो एक एक वचन दिया गया है, फुल ऑफ एनवी। डाह क्या होता है? जलन। कितने लोग जलते हैं? किसी और पर कितने लोग जलते हैं? किसी भी कारण जलते हो आप? ये विचार कहां से आता है? सोच में। मर्डर, हत्या। यीशु मसीह ने कहा अगर किसी से आप नफरत भी करते हो वो हत्या के बराबर है। और झगड़े करते हो? झगड़ालू है आप लोग? कौन है झगड़ालू? सब झगड़ालू है। कौन कौन झगड़ा करता है बोलो? और छल क्या होता है? किसी को फंसाना। मतलब फंसाने के लिए ये सोचते रहेंगे कि इसको कैसे फंसाएं। ईर्ष्या, जलन का ही और एक, इससे भरपूर हो गए। अब हमें समझ में आता है कि परमेश्वर जो शुरुआत से कह रहा है कि इनके सारे जो विचार है मन में वो मेरे खिलाफ है। जब हम यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं, यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद में परमेश्वर हमें बुला रहा है एक परिवर्तित सोच विचार के लिए, एक सोच विचार की जिंदगी जहां पर हमारा परिवर्तन हो रहा है, हम बेहतर बन रहे हैं। ये वचन को हम कहां देखते हैं? रोमियो की पत्री 12 अध्याय में पहला और दूसरा वचन देखें। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के
नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मतलब यहां पर पौलुस कह रहा है कि पहले अपने शरीर को एक बलिदान के नाई परमेश्वर को एक जीवित बलिदान के नाई सौंप दो। जीवित बलिदान क्या होता है? मूसा के जमाने में, पुराने नियम में परमेश्वर ने कुर्बानी देने के लिए कहा है। उस वक्त क्या है, एक जानवर को लेते हो आप, उसे काट देते हो और वो वेदी पर रख देते हो। जब उसको काट के वेदी पर रख दिया, क्या वो वेदी पे से भागेगा वो? क्यों नहीं? हाँ? मर गया, उसकी उसकी जान निकल गई तो वो वहां से कूदेगा नहीं, जिसके ऊपर हमने रख दिया। वैसे ही अगर समझो हमने एक जिंदा जानवर को उस वेदी पर रख दिया, क्या वो खड़ा रहेगा? क्यों? वो भाग जाने की कोशिश करेगा। मगर वचन कहता है कि हमें जिंदा रहकर उस तख्त पर हमें अपने आप को रखना है परमेश्वर के सामने। वो जिंदा रहेगा और वो तख्त से कूदेगा नहीं, मगर परमेश्वर के लिए अपने आप को अर्पण रखेगा और वहीं पर रखेगा। उसे इबादत कहते हैं, उसे आराधना कहते हैं। आराधना मतलब सिर्फ गाना गाना नहीं, वहां पर रखाए रखना, उसी को आराधना कहते हैं। एक वक्त था हमारे सोच विचार में गंदगी के अलावा दूसरा कुछ नहीं आता था, दूसरों के बारे में हो या जब हम ये रोमा की पत्री पहला अध्याय में इन बातों को देखते हैं, जैसे कि इसलिए से सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह, हत्या। अब यहां से देखो, झगड़े झगड़े करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो? मुंह का इस्तेमाल करते हो और शब्दों का इस्तेमाल करते हो। वाह 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 वाह। और छल और ईर्ष्या, ईर्ष्या से भरपूरी हो गए और चुगलखोर, चुगली लगाना, बदनाम करने वाले। वाह! मतलब क्या आपने किसी के पीठ के पीछे किसी का नाम को बदनाम किया? वो बोला है, सच बोला है, वो ऐसा बोला है सबकी ओर से बोला, हाँ किया है। क्या आपने बदनाम करने के वक्त ऐसा सोचा कि क्या बदनाम करने के वक्त ऐसा सोचा कि क्या परमेश्वर जिसके बारे में मैं गलत बोल रहा हूं, परमेश्वर उसके बारे में ऐसा ही सोचता है जैसा मैं बोल रहा हूं? क्या परमेश्वर वो इंसान के नाम को मैं जो गलत बता रहा हूं, बदनाम कर रहा हूं, क्या परमेश्वर इस वक्त उसके बारे में ऐसा ही सोच रहा है? नहीं। जब परमेश्वर खुद उसके बारे में ऐसा नहीं सोचता है तो मैं क्यों सोच रहा हूं उसके बारे में? मैं क्यों उसके पीठ के पीछे उसकी बुराई कर रहा हूं? यहां पर बहुत सारे चीज है जिसको करने के लिए ये जो गंदे इंसान जो लोग हैं मुंह का इस्तेमाल करते हैं, विचार का इस्तेमाल करते हैं, और ये सारे जो है उनके मन और विचार में होते हैं। ये गुनाह है। और जब रोमा की पत्री 12 अध्याय में जब देखते हैं, पौलुस कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए।
तुम्हारे मन के नए होने से, एक नया मन और नए विचारों के साथ में हमें परमेश्वर ने बुलाया है कि हमारा परिवर्तन होना जरूरी है। हम जिस तरह से सोचते हैं वो सोच में हमेशा परमेश्वर के विचारों को हां कहने वाली बात होनी चाहिए। यहां पर जब पौलुस कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मतलब इसमें तीन बातें हैं, तीन चीजों को पौलुस कहता है यहां पर। वो क्या है कि पहली बात, परमेश्वर की इच्छा को हमेशा सही रखो आपके जहन में कि परमेश्वर तू सही है और मेरे विचार गलत है। एक आत्मिक इंसान जिसका मन परिवर्तन होते रहता है, उसके जिंदगी में, रोजमर्रे की जिंदगी में वो ये विचार रखता है कि वो सही है, मैं गलत हूं, मुझे उसके विचारों के अनुसार सोचनी चाहिए। और वो ये बात को ही नहीं, वो दूसरी बात यह है कि उसका विचार जो है मेरे जिंदगी में मुझे लागू करना है। मतलब उसके विचार के अनुसार मुझे मेरी चाल चलन होनी चाहिए, क्योंकि उसका विचार जो है, वचन कहता है कि वो सिद्ध इच्छा है, भावती हुई है। और परमेश्वर यहां पर है जिसमें तुम परमेश्वर की भली है। पहली बात, परमेश्वर का इच्छा जो है वो हमेशा भला होता है। और दूसरा, भावता, परमेश्वर को भावता है वो। तीसरा, वो सिद्ध है, सही है। और परमेश्वर चाहता है कि जिसका मन परिवर्तन होता है या होने के रास्ते पर है, वो हर दिन परमेश्वर की इच्छा को हां कहेगा, खुद के इच्छा को ना कहेगा। परमेश्वर के विचारों को जानने की कोशिश में रहेगा। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर के वचन में ही परमेश्वर की सिद्ध मार्ग है और इच्छा है। वो दिन रात पढ़ता है, देखता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, और अपने विचारों को वचन के अनुसार मोड़ते रहता है। यही परिवर्तित विचारधारा है। क्योंकि परमेश्वर को फर्क पड़ता है कि हम क्या सोच रहे हैं। परमेश्वर को फर्क पड़ता है हम लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं। परमेश्वर को फर्क पड़ता है हम परमेश्वर के बारे में क्या सोच रहे हैं। परमेश्वर को फर्क पड़ता है हम खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं। तीन चीजें। रोमा की पत्री पहला अध्याय में वे परमेश्वर के बारे में जो सोच रहे थे वो गलत था, खुद के बारे में जो सोच रहे थे वो भी गलत था, दूसरों के बारे में जो सोच रहे थे वो भी गलत था। मगर परमेश्वर हम सबको बुला रहे हैं ताकि हम परमेश्वर के बारे में सही सोच विचार रखें, अपने खुद के बारे में घमंड ना करें। क्योंकि वचन 3 में, 12 अध्याय वचन 3 में, क्योंकि उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। खुद के बारे में जब आप समझते हो, क्या समझते हो? उसमें दीनता होनी चाहिए, अहंकार नहीं, घमंड नहीं, मगर दीनता होनी चाहिए। परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हो? क्या आपके सोच विचार परमेश्वर के बारे में जो सोचते हो, क्या वो उसके गुण और लक्षण के अनुसार सोच रहे हो? लोगों के बारे में कैसे सोच रहे हो और खुद के बारे में कैसे सोच रहे हो? इन तीन क्षेत्रों में हम, हमारे विचार जो है परमेश्वर के खिलाफ हो सकते हैं। आप आपके पड़ोसी के बारे में हो, आपके कलीसिया वालों के बारे में हो, आपके
कलीसिया में एक दूसरे के बारे में हो, क्या सोचते हो, इससे परमेश्वर को फर्क पड़ता है। अगर आप नाम बदनाम कर रहे हो, परमेश्वर को फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके विचार उनके विचार से अलग है। किसी के बारे में बुरा कहते हो, परमेश्वर को पसंद नहीं है। खुद के बारे में घमंड करते हो, परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर के बारे में गलत बताते हो, परमेश्वर को पसंद नहीं है। हमें परमेश्वर बुला रहा है कि ऐसी सोच से परिवर्तन हुआ सोचने वाला इंसान बनाना है। जैसे जैसे हर दिन हमारा स्वभाव मसीह के शक्ल में बदलता है, वैसे ही हमारा मन और हमारे सोच विचार मसीह की तरह बदलनी चाहिए। आमीन। प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, उत्पत्ति में हम देखते हैं कि कैसे इंसान का सोच विचार तेरे खिलाफ था और तूने सारी दुनिया को उस वक्त तबाह कर दिया। और हर एक युग में हम देखते हैं परमेश्वर, तू लोगों को बुला रहा है ताकि वो अपने सोच विचार को बदले और उनका सोच विचार तेरे इच्छा के अनुसार हो। और हम देखते हैं हमको आपने छुड़ाया है, पाप से छुड़ाया, व्यवस्था से छुड़ाया, और हमें बुलाया है तूने ताकि हमारे सोच विचार में हम नए बनते जाएं और तेरी इच्छा के अनुसार सोचते रहे, तेरी इच्छा को हमेशा हां कहे। क्योंकि परमेश्वर तेरी इच्छा हमेशा सिद्ध है, भला है, और वो हमें आशीष की ओर ले जाता है। हम तेरी इच्छा को जाने, तेरे वचन को जाने, और हमारे सोच विचार को हर दिन हम देखते रहे कि क्या ये परमेश्वर को भावता है, क्या परमेश्वर इस तरीके की सोच से प्रसन्न है। हमारी मदद कर परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।